यूएस ईरान जंग को 20 दिन गुजर चुके हैं। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 19 मार्च को ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हेगसेथ का कहना है कि ईरान को स्ट्राइक पैकेज का सामना करना पड़ेगा। माने जब कई फाइटर जेट्स एक साथ कहीं कार्रवाई करते हैं उसे ही स्ट्राइक पैकेज कहा जाता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये गल्फ वॉर अमेरिका की शर्तों पर ही खत्म होगी। वाशिंगटन अपने मिशन को किसी भी हालत में पूरा करेगी। पीट हेगसेथ ने कहा कि यूएस मिलिट्री ने अब तक ईरान में 7,000 से ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया है। अब 19 मार्च को भी पिछले दिनों की तरह सबसे बड़ा स्ट्राइक पैकेज देखने को मिलेगा। वो बोले, हमारी क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं जबकि ईरान कमज़ोर होता जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। इसके अलावा हेगसेथ ने ये भी कहा कि खार्ग आइलैंड पर ईरान की सैन्य क्षमताओं पर किए गए हमलों से अमेरिका को ईरान के भविष्य पर कंट्रोल मिल गया है। ब्रीफिंग की शुरुआत में पीट हेगसेथ ने कहा कि 18 मार्च को जब जंग में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के पार्थिव शरीर को वापस लाया गया तब वे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि शहीदों के परिवारों ने प्रशासन से कहा कि जब तक काम पूरा ना हो तब तक न रुके। इसी बात पर हेगसेथ ने कहा कि वे उनके बलिदान का सम्मान करेंगे और काम को ज़रूर पूरा करेंगे। अमेरिकी जनता को एड्रेस करते हुए हेगसेथ ने इस आलोचना को खारिज किया कि ये जंग लंबी खिंच सकती है। वो बोले, ये लगातार जारी रहने वाली जंग नहीं है जैसा कि मीडिया बता रही है। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। पीट हेगसेथ के मुताबिक ईरान में अमेरिका के ऑब्जेक्टिव्स पहले दिन से वैसे के वैसे ही हैं और प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा, इन ऑब्जेक्टिव्स में मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करना है, ईरान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को खत्म करना है, ईरान की नौसेना को न्यूट्रलाइज करना और ये सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन न बना सके। हेगसेथ ने कहा कि जंग शुरू होने के बाद से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों के में करीब 90% तक कमी आ गई है। उनका दावा है कि ईरान की नई मिसाइल बनाने की क्षमता को भी काफ़ी बड़ा झटका लगा है। वो बोले कि अमेरिका ने ईरान के कम से कम 120 नेवल शिप्स को नुकसान पहुंचाया या डुबो दिया है। उनके मुताबिक ईरान का सी फ्लीट यानी समुद्री बेड़ा अब लगभग बर्बाद हो चुका है और उसकी 11 सबमरीन्स भी खत्म हो गई हैं। हेगसेथ ने कहा कि ईरानी सेना के अंदर हालत काफ़ी अस्थिर है। यही नहीं, उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि इस वक्त दुनिया की सबसे ख़राब नौकरी अगर कोई है तो वो सीनियर ईरानी कमांडर की है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पद अब एक टेम्पररी जॉब जैसा हो गया है। इसके बाद उन्होंने ईरान का कंपैरिजन गाज़ा में हमास से भी किया। कहा कि तेहरान ने टनल, रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन पर बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन यूएस मिलिट्री इन सबको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बड़े लेवल पर निशाना बना रही है और उनके मुताबिक ऐसा दुनिया की कोई और सेना नहीं कर सकती। जब पीट हेगसेथ से पैसों को लेकर सवाल पूछे गए तो एक रिपोर्ट का जिक्र हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि पेंटागन ने इस जंग के लिए व्हाइट हाउस से एडिशनल फंड मांगा है। इस पर हेगसेथ ने कहा, 200 अरब डॉलर का फिगर फिक्स्ड नहीं है, बदल सकता है और बुरे लोगों को खत्म करने में पैसा लगता है और सेना को भविष्य के लिए सही तरीके से फंड मिलना ज़रूरी है। जब उनसे पूछा गया कि ट्रंप का लक्ष्य पूरा होने में कितना वक्त लगेगा तो पीट हेगसेथ ने कहा कि ऐसी कोई तय टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ऑपरेशन प्लान के मुताबिक चल रहा है। इंटरनेशनल सपोर्ट पर उन्होंने इजराइल को एक भरोसेमंद और मजबूत पार्टनर बताया जो शुरू से ही साथ है। साथ ही कहा कि खाड़ी देश भी काफ़ी एक्टिव रोल निभा रहे हैं और एक कन्फ्लिक्ट उन्हें अमेरिका के और करीब ले आया है। बाकी देश दुनिया की खबरें आपको मिलती रहेंगी। ये खबर लिखी है हमारी साथी आकांक्षा गोगोई ने। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।